हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सबका फिर स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में अपन निर्देशांक में पढ़ रहे थे 9.1 जो अपनी एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 9.1, उसमें निर्देशांक लेकर के हमने आकृतियों की पहचान की थी त्रिभुज और चतुर्भुज में। वो क्वेश्चन अपने आकृति से संबंधित कंप्लीट हो गए थे। आज हम इन्हीं आकृतियों की पहचान करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूले से। तो इस बीच की दूरी का जो फार्मूला था वो तो रिफाइंड मैंने पिछले वीडियो में कर दिया, अपन आज उसका उपयोग करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान होना चाहिए कि जब कोई भी दो बिंदु दिए हुए हों तो उनको मिलाने से एक रेखाखंड बनता है। रेखाखंड का एक सिरा जिसका नाम हमने ए लिख दिया, दूसरे सिरे का नाम बी लिख दिया। इनके दो बिंदुओं के निर्देशांक हमें दिए हुए होंगे, तो मान लेते हैं कि ए बिंदु के निर्देशांक x1 y1 है और बी बिंदु के निर्देशांक x2 y2 है। इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है। जैसे बीच की दूरी अपन ज्ञात करेंगे तो ए बी भुजा हमें प्राप्त हो जाएगी और भुजाओं के आधार पर ही हम आकृति की पहचान करेंगे। ऐसे सिद्ध करने वाले बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें ये फार्मूला याद करना है। ए और बी बिंदु के बीच की दूरी ए बी बराबर, यदि हमें इसकी गणना करनी है तो इसका एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन करके आता है सामने। कैसे आया वो पिछले वीडियो में क्लियर था, उसको याद रखेंगे। देखो, एक तो आप बड़े ब्रैकेट का प्रयोग करें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि जहां दो चिन्ह टकराएंगे वहां हम छोटे ब्रैकेट का प्रयोग कर सकें। तो हमेशा इसको याद करने का एक ही तरीका है, आगे से हम फार्मूले को शुरू करते हैं। तो x का मान इधर x1 है, उधर x2 है, तो बड़ा मान वो मानते हुए x2 में से x1 घटाएंगे तो x2 माइनस x1 और फिर इसका होल स्क्वायर। ये तो x का काम हो गया। प्लस ऐसे ही दूसरा जो मान निर्देशांक में दिया होता है y का, तो इधर हमारे पास y1 है, उधर y2 है, तो सेम ऐसे ही y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इस पूरे का अंडर रूट यदि कर दिया जाता है तो a से लेकर b तक के बीच की दूरी हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये फार्मूला हमें याद रखना है। अब इसका उपयोग करते हुए बहुत सारे काम इसमें होंगे। किस प्रकार के ये प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो इसका ये होता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है, और जैसे ही दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम गणना के द्वारा निकाल लेंगे तो फिर इसका उपयोग होगा। तो देखिए, सबसे पहले अपन इसी का अभ्यास कर लेते हैं कि यदि हमें दो बिंदु दिए हों तो उनकी बीच की दूरी कैसे निकलेगी। क्रम से चलते हैं, अपन पहले बीच की दूरी का उपयोग करते हैं। तो आपकी जो बुक है उसमें 9.1 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 6। 5 तक तो निर्देशांक से चित्र बना करके, ज्योमेट्री आकृति बना करके हम उसकी पहचान करते थे, आकृति कैसी है। तो देखिए, इसका मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है, इसमें दो बिंदु के निर्देशांक है -6 और 7 और बीच में और लिखा है, और दूसरा निर्देशांक हमें दिया है -1 -5। ये दो बिंदु दिए हैं। अगर इसमें बिंदुओं के नाम नहीं होते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, और यदि ए और बी को मिलाएंगे तो अपन ये चित्र भी बना सकते हैं रेखाखंड का, ए बिंदु और बी बिंदु। ए के निर्देशांक हमारे पास है यहाँ -6 7 और बी के निर्देशांक हैं -1 -5। गलती नहीं हो इसके लिए हम ऐसा बना करके यहाँ लिख देंगे, और इधर वाला जो निर्देशांक है इसको x1 y1 मान लेते हैं और बी बिंदु वाले को मान लेते हैं x2 y2, ताकि हमें ये नहीं देखना पड़ेगा कौन सा मान किसके बराबर है। पता चल जाएगा x1 का मान -6 है, y1 का मान 7 है, x2 का मान -1 है, y2 का मान -5 है।
सूत्र में रखने में दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी बात, अगर दो निर्देशांकों के बीच में और शब्द लिखा है तो ये रेखाखंड की पहचान बताता है। और के बाईं तरफ जो मान होगा वो रेखाखंड के ए बिंदु का निर्देशांक होगा और दाईं तरफ जो होगा वो बी बिंदु के होंगे। अब देखिए अपन दोनों के बीच की दूरी निकालते हैं। ए बी बराबर अंडर रूट, फार्मूला लिखेंगे इसमें, बड़े ब्रैकेट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर बराबर अंडर रूट, मान पुट करेंगे इसमें। x2 का मान देखें यहाँ पर -1 है तो -1, सूत्र में माइनस का चिन्ह माइनस लगा दिया। x1 यहाँ पर -6 है इसलिए मैंने बड़ा ब्रैकेट लगाया था। -6 को मैं छोटे ब्रैकेट में लिख देता हूँ और बड़ा ब्रैकेट बंद करके होल स्क्वायर प्लस y2 का मान उधर -5 है तो -5, सूत्र में माइनस है। y1 7 तो मैं यहाँ 7 लिख देता हूँ, इसका होल स्क्वायर, फिर बराबर अंडर रूट। अब ये हमारे पास आएगा -1 माइनस प्लस के 6 हो जाएंगे, होल स्क्वायर प्लस दोनों माइनस की संख्या जुड़ जाएगी तो माइनस के 12, इसका होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। 6 में से -1 जाएगा तो प्लस के 5 होंगे तो 5 का होल स्क्वायर प्लस ये -12 का होल स्क्वायर। जैसे हम इसको आगे सरल करेंगे तो वर्ग चाहे प्लस का हो या माइनस का, वर्ग होने के बाद में वो संख्या प्लस की बन जाती है। तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आएगा और प्लस -12 को -12 से गुणा करेंगे तो प्लस के 144 आएंगे। 25 और 144 को अपन अगर ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो ये 169 आएगा। इसके ऊपर ये अंडर रूट और 169 का वर्गमूल होता है 13। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो ए बी हमें मिली वो 13 मात्रक है। अब इसकी इकाई जो भी होगी वो लिख दी जाएगी। तो इस प्रकार से हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी की गणना कर सकते हैं। यदि हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना आ गया तो हम इस प्रश्नावली में आने वाले हर क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो ऐसे अपन ये निकाल सकते हैं। अगला छोटा सा एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका। इसको देखो मैं ज़्यादा नहीं मिटा रहा हूँ। इसका दूसरा क्वेश्चन है 6वें का, उसके अपन ये दो निर्देशांक ले लेते हैं और जहाँ जरूरत होगी वहाँ इसको मिटा देंगे। तो देखिए पहले बिंदु के निर्देशांक जो हैं इसमें वह है -1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक है 8 - 2। तो इसको देखो हल करेंगे तो चित्र में इसको वापस लिखते हैं। तो ए बिंदु के निर्देशांक इधर लिख देते हैं -1 और बी बिंदु के निर्देशांक इस तरफ लिख देंगे 8 - 2। तो देखिए x1 का मान -1 हो गया, y1 का मान -1 हो गया, x2 का मान 8 और y2 का मान -2 हो गया। बीच की दूरी का फार्मूला हमने लिख दिया, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। देखिए इसमें मान रखते हैं, अंडर रूट लगा दिया। x2 का मान 8 है, माइनस x1 -1 है तो -1 को ब्रैकेट में लिख दिया, होल स्क्वायर प्लस y2 -2, सूत्र में माइनस का चिन्ह है, y1 -1 तो -1 ब्रैकेट में लिख दिया, होल स्क्वायर। आगे जैसे हम इसको सरल करेंगे तो ये आएगा 8 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1 इसका होल स्क्वायर। 8 और 1 हो गए 9 तो 9 का होल स्क्वायर प्लस -2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, -1 का होल स्क्वायर। 9 का वर्ग होगा 81 और प्लस -1 का वर्ग प्लस 1 होगा तो 81 और 1 हो गया 82। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नहीं इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। अभाज्य गुणनखंड भी जोड़ा नहीं बनेगा, 2 × 41 होगा, इसलिए आप √82 ही आप इसको बता देंगे कि √82 इसकी बीच की दूरी होगी दो बिंदुओं की। इतना सा इसको करना है।
तीसरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो निर्देशांक दिया है वो पूरा निर्देशांक बीजीय पद में दिया है और उसमें फार्मूले का भी उपयोग करना है। तो बड़ा ध्यान से आप इसको देखो समझना। देखा जाए तो दूरी ज्ञात करने का सबसे बड़ा फार्मूला या बड़ा निर्देशांक यही है, जिसमें बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। तो ये देखो क्वेश्चन में ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा क्वेश्चन है। इसको मैं डायरेक्ट रेखाखंड में लिख देता हूं। बिंदु ए और इधर है बिंदु बी। बिंदु ए के जो निर्देशांक हैं वो इसमें दिए गए हैं 8t1 स्क्वायर, 8t1 स्क्वायर और कॉमा लगा करके लिखा है 2a_t1 और बी बिंदु के निर्देशांक हैं a_t2 स्क्वायर और 2a_t2। इस प्रकार के बीजीय पद में दिया हुआ है। तो देखिए ये तो हो गया इसका x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। दूरी के सूत्र का प्रयोग करते हैं। AB बराबर अंडर रूट, दूरी का फार्मूला लिखते हैं। देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान रखते समय बड़ी एकाग्रता से देखेंगे इसे। अंडर रूट, देखो x2 का मान यहां है a_t2 स्क्वायर, तो ये हो गया a_t2 स्क्वायर माइनस x1 का मान है a_t1 स्क्वायर, बड़ा ब्रैकेट लगा करके पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान उधर है 2a_t2 माइनस y1 2a_t1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। अभी तक अपन अंदर के अंदर होल स्क्वायर में रखेंगे इसको। फिर ये पूरा का पूरा अंडर रूट। अब देखिए मैं बड़े ब्रैकेट के अंदर ही ले रहा हूं। बड़े ब्रैकेट में अगर अंदर लेंगे तो इसमें से कॉमन आ रहा है a और ब्रैकेट के अंदर बचेगा t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस इस बड़े ब्रैकेट में यदि मैं कॉमन लेता हूं तो 2a आता है, तो 2a कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा t2 माइनस t1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब मैं सबसे पहले जब होल स्क्वायर खोलूंगा, या इससे पहले एक और देख लो आप थोड़ा सा मान, अंडर रूट, ये बड़ा ब्रैकेट है, a ऐसे कैसे रहेगा, यहां देखो ये फार्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान देना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो घात आदि करके एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, तो जोड़ने पर बनेगा ये t2 प्लस t1 और घटाने पर बनेगा t2 माइनस t1 और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस दूसरा ऐसे कैसे रह जाएगा 2a और ब्रैकेट में होगा t2 माइनस t1 और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए मैं इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर खोल रहा हूं बड़े ब्रैकेट को अंडर रूट के अंदर ही, तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये होल स्क्वायर खुलेगा तो a के ऊपर स्क्वायर लगेगा, इस ब्रैकेट के ऊपर भी लगेगा, यानी t2 प्लस t1 इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट के ऊपर भी लगेगा t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर प्लस इसके अंदर होगा 2a के ऊपर होल स्क्वायर लगेगा और ये जो ब्रैकेट है t2 माइनस t1 इसके ऊपर भी होल स्क्वायर लगेगा। अब इसको एक बार मैं सरल कर लेता हूं, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो इधर देखो थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं अंडर रूट a स्क्वायर
पहले ब्रैकेट में है T2 प्लस T1 इसका होल स्क्वायर, दूसरे में है T2 माइनस T1 इसका होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4A स्क्वायर और ब्रैकेट में आएगा T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इस प्लस के दोनों तरफ देखिए ये प्लस दो भागों में बांट रहा है इसको, ध्यान से देखना, इसमें कॉमन आएगा। प्लस के इधर ये पूरी संख्या है, प्लस के उधर वो संख्या है, तो दोनों पक्षों में कौन सी संख्या कॉमन आ रही है? देखो एक तो आ रहा है ए स्क्वायर ये वाला, तो मैं यहाँ ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। दूसरा इसमें ब्रैकेट देखो T2 माइनस T1 का स्क्वायर, तो इधर भी आ रहा है T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, तो ये भी कॉमन ले लेता हूं मैं, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर। अब जो बचेगा उसको बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे। ए स्क्वायर बाहर आ गया, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर बाहर आ गया, तो ये बचेगा, तो यहां बचेगा T2 प्लस T1 प्लस यहां से ए स्क्वायर और ये ब्रैकेट बाहर आ गया, तो यहां बचेगा 4। इस प्रकार से होगा। अब यदि किसी का वर्गमूल अपन करते हैं तो ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो जाएगा, अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर हट जाएगा, तो ये भी बाहर आ जाएगा अंडर रूट से, और इसका होल स्क्वायर नहीं है इसलिए ये अंडर रूट के अंदर रहेगा, तो अंडर रूट के अंदर ये मान आएगा T2 प्लस T1 प्लस 4। इस प्रकार से अपन ये गणना करेंगे तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी आएगी। तो इससे अपने को ये अभ्यास हो गया कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि ली जाती है या निर्देशांक दिए हुए हों तो हम इस दूरी के फार्मूले से दो बिंदुओं के बीच की दूरी की गणना कर सकते हैं। आज अपन इस वीडियो में इतना ही लेते हैं। इससे आगे दूरी का जो उपयोग है कैसे होगा, किस प्रकार से आकृति की पहचान करते हैं, और एक्स अक्ष से समदूरस्थ बिंदु होता है उसका अज्ञात राशि का मान कैसे निकालते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।